फाइंड करेंगे। मेरा मैं प्रोफेशनल मैं जो है वो मैं पहले जो है आपका विस्तृत परिचय जानना चाहूँगा और हाँ जी। आप फिर आपके किए गए कामों को जानना चाहूँगा। मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा जो सबसे पहले तो मैं अपना प्रोफेशनल बता देता हूँ, मेरा प्रोफेशनल ड्राइविंग का है। एज़ ए मैं पत्रकार भी रह चुका हूँ 2002 में, हुँ, लेकिन उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अभी जो जीवन यापन के लिए जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ॉरेनर्स जो जापानीज़ क्लाइंट है, उनके साथ में मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्यूटी पे मतलब ड्राइविंग प्रोफेशनल है मेरा। मतलब आप टैक्सी चला रहे हैं और हाँ जी। अपनी सेवाएँ जो है विशेष तौर पर जापानी जो टूरिस्ट हैं उनको दे रहे हैं। हाँ जी, फिक्स क्लाइंट है मेरे जापानीज़, पिछले 10 सालों से 11 सालों से हूँ। मेरी जो गुडविल है, फेस वैल्यू है, वो टोक्यो तक है, जापान तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए? बस ठीक है, तो मेरा ज़्यादातर क्या जो मुझे मेरे क्लोज़ है ना, वो जानते हैं कि हाँ, अभी राजीव नहीं उठा रहा है या कर रहा है, तो मतलब गाड़ी चला रहा है। और काफ़ी लोग इसलिए फ़ैन है मेरे कि मैं अपने परिवार जीवन में व्यस्त रहते हुए, काम करते हुए ये काम कर रहा हूँ, जो एक अद्भुत काम है, जिसे कह सकते हैं अद्भुत। मैं तो नहीं मानता, खैर मेरे लिए तो सरल काम है ये। लेकिन जो समाज के अच्छे लोगों को ढूँढना, अच्छे लोगों से अच्छे लोगों का परिचय कराना और ज़मीनी स्तर पे भी कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़मीनी स्तर का एक छोटा-सा प्रयास बता देता हूँ। 2019 का सुप्रीम कोर्ट में हमने सत्याग्रह किया था, जिसमें फाइनली जिनके फ़ेवर में मैं गया था, क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प ये रहा है कि जिस भी आवाज़ किसी की भी अगर आवाज़ को कुचलने का काम किया इस तंत्र ने, राजनीतिक तंत्र ने, तो मैं उसकी आवाज़ बन के खड़ा हो गया हूँ। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की आवाज़ को पिछले कई वर्षों से 1900 मतलब 56 से नज़रअंदाज किया जा रहा था, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के समय से। तो उनके फ़ेवर में मैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में हम सत्याग्रह पे बैठे थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया और मुझसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन का समय माँगा था कि आप 5 दिन का समय दे दीजिए, हम इनको 100% रिप्लाई देंगे। हुँ, तो हुँ। ये मेरे जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसमें मैं इस स्तर तक चला गया। और काफ़ी मामले ऐसे हैं जिसमें मैंने काफ़ी ऐसे लोगों की आवाज़ उठाए हैं, जिनको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए इस देश में, तो पूरे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बहुत तो कई सुंदर। चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की हैं और फाइनली ये है कि काम तो संघर्ष तो बहुत बड़ा है जीवन का। हुँ, और हुँ। हमारे बीच में से ये दुखद घटनाएँ भी हो रही हैं। हमारे देश में से अच्छे क्रांतिकारी जाते जा रहे हैं। पिछले साल 2 हमारे क्रांतिकारी चले गए समय से पहले। हुँ, हुँ। तो ये भी हमारे लिए बड़ी पीड़ा का विषय है कि हुँ, जिनके अद्भुत काम रहे, संघर्ष बहुत बड़े स्तर तक रहे, लेकिन आज वो दुनिया छोड़ते जा रहे हैं और हम जैसे लोगों के संज्ञान में ऐसे लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत माइनस पॉइंट है और जो कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो सबसे बड़ा रिश्ता जो मैं मानता हूँ आज के समय में, वो विचारों का है और उन विचारों में अगर विश्वास हो, विश्वसनीयता हो, विश्वासघात ना हो, तो मैं समझता हूँ वो खून से बड़ा रिश्ता है। बहुत सुंदर। तो मैं चर्चाएँ आपसे करूँ, अभी एक्चुअली जापानीज़ आने वाले हैं, वो लंच के लिए निकल रहे हैं 11:30। इनका 12 बजे के करीब ये लंच करते हैं ना जापानी। हुँ, हुँ। तो इनका मैनुअल जो इंडियन टाइम है ना, हमारा तो 2 बजे का होता है, लेकिन ये 2 बजे से पहले अपना एफोर्ड करते हैं, भीड़ में ना जाएँ। तो ये 12 बजे के करीब करते हैं, तो अभी निकलने वाले हो रहे, डायरेक्टर का कॉल आने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन शॉर्ट में मैंने थोड़ा-सा अपने बारे में परिचय दिया है। यदि राजीव जी हाँ जी। आपको संघर्ष ना करना पड़े और बड़ी आसानी से आपको अच्छा भारत मिल जाए और हाँ अच्छे जी। भारत का संकल्प करने मात्र से मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत है? हर अच्छे काम में मैं साथ हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं तो वो प्रचारक हूँ, जो बिना पैच आप प्रचारक मत बनिए। इतनी लंबी लो यात्रा में कॉल ही आ गया, सॉरी, कॉल ओके, ही आ डन। बाद में बात ओके। करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।